दोस्तों, आप लोगों को पता है अक्सर कि हम लोग बात करते हैं कि जब भी शादी की जाती है तो वो एक ही गोत्र में नहीं की जाती है। यहां तक कि पेरेंट्स के जो गोत्र होते हैं दोनों के, मेल फीमेल के, वो भी जो है वो एक नहीं होने चाहिए। ऐसे अक्सर हम लोग जो है इन जो रिचुअल्स हैं इनको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूं कि एक ही जो क्लोज रिलेशंस हैं, आखिरकार इनकी जो शादी है वो कौन से रिलीजन के अंदर होती है या फिर कौन से कास्ट के अंदर होती है। मुझे पता है कि आप सीधा डिटेक्ट करेंगे कि सर इस्लामिक जो रिलीजन है वहां पर ये रिचुअल जो है फॉलो किए जाते हैं, लेकिन आपका मानना गलत है और मैं अभी इस चीज को साबित करूंगा। मैं आप लोगों को कुछ रिसर्च स्टडीज जो है वो बताऊंगा जिसके बेसिस पर ये वाकई में जो है प्रूव होगा कि ऐसे इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जो है या फिर इस्लामिक जो रिलीजन है वहां पर ऐसा नहीं होता है। मतलब खासतौर पर हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे, किसी कंट्री का हमने ठेका नहीं लिया हुआ है। हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे कि क्या भारत के अंदर जो इस्लामिक रिलीजन है वहां पर क्या सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशंस के अंदर जो है शादियां होती हैं। आखिरकार साउथ इंडिया के अंदर, खासतौर पर आंध्र प्रदेश, खासतौर पर तमिलनाडु, क्या वहां पर जो क्लोज रिलेशंस हैं इनके अंदर शादी होती है, और अगर होती भी है तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले। तो एक रिसर्च स्टडी जो है वो सामने निकल कर आई है और उसमें यह बताया गया है कि जेनेटिक स्टडी फाइंड्स हाई इन ब्रीडिंग रेट्स इन साउथ इंडिया कम्युनिटीज। तो वो ब्रीडिंग रेट जो है वो आखिरकार साउथ इंडिया के अंदर क्यों पाई जाती है और इसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चलिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है आज इसके बारे में लिख रहे हैं और ऑलरेडी वो रेड्डी पॉपुलेशन जो है आंध्र प्रदेश की उसको डिटेक्ट कर रहे हैं कि आखिरकार आंध्र प्रदेश की जो रेड्डी पॉपुलेशन है उनके अंदर ये एक जेनेटिक स्टडी जो है वो की गई है। हम लोग थोड़ा विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। डेली लाइव क्लास होती है, आप इसको ज्वाइन करेंगे। हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आपको ये बैच ज्वाइन करना है 200 रुपीज के अंदर। काफी मिनिमम प्राइस है और अभी डिस्काउंट चल रहा है 80% तक। आप लोग को साइंस कूपन कोड यूज करना है और 75 डेज का हार्ड चैलेंज। जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। जो कल डिसीजन आपको लेना है वो आज ही ले डालिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी जिंदगी जो है, लाइफ जो है, उसको चेंज कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। देखिए, साउथ इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें, हम लोग कर्नाटका की बात करें, हम लोग तेलंगाना की बात करें, हम लोग पौंडीचेरी की बात करें, हम लोग तमिलनाडु की बात करें। यहां पर इन स्थानों पर जो क्लोज रिलेशंस हैं उनके अंदर शादियां तेलंगाना के अंदर 18%, आंध्र प्रदेश में 26%, पौंडीचेरी के अंदर 19%, सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर 28% और कर्नाटका के अंदर 27% जो है वो शादियां होती हैं। हम लोग कह सकते हैं कि अंतर विवाह जिसको हम लोग कहते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, नॉर्थ इंडिया की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि सेम गोत्र के अंदर एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती है। तो क्या वो चीज सही है? या फिर साउथ इंडिया में देखेंगे आप लोग कि लगभग 33%, ऑलमोस्ट अगर एवरेज निकालें तो 25% जो लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी के अंदर जो है वो शादी करते हैं। तो क्या उनका मानना सही है या नॉर्थ इंडिया जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है? तो देखते हैं, अ स्टडी दैट एनालाइज जीन्स ऑफ साउथ इंडियन पॉपुलेशंस सजेस्ट ए हाई इन ब्रीडिंग रेट ऑफ नियरली 60%। मतलब उनका जो ब्रीडिंग रेट है वो काफी हाई है, ऑलमोस्ट 60% तक। द हिस्टोरिक प्रैक्टिस ऑफ इन ब्रीडिंग और एंडोगेमी। देखिए, एंडोगेमी एक्चुअली में क्या होता है, अंतर्विवाह हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं। और अंतर्विवाह के अंतर्गत सेम कम्युनिटी के अंदर शादियां जो है वो की जाती है। विद इन ए स्मॉल कम्युनिटी इंक्रीज चांस ऑफ पासिंग डाउन डिजीज कॉजिंग जीन वेरिएंट्स चेंज टू वंस डीएनए टू चिल्ड्रंस। एक्चुअली में क्या होता है, जेनेटिकली जो चेंजेस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, डीएनए चेंजेस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। द स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स आल्सो रिपोर्टेड ए हाई प्रिवलेंस ऑफ। देखिए, यहां पर ये जो एक स्टडी है उसका जो नेम है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। खासतौर पर एक डिजीज भी जो है हम लोग कह सकते हैं, एक कॉमन फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी जो है अर्थराइटिस। तो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस जो है उसके ऊपर जो है रिसर्च किया गया और ये कहा गया कि द रेड्डी पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की जो रेड्डी पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुआ और उनमें से बहुत सारे लोग जो है उनके ऊपर स्टडी की गई। साउथ के अंदर अगर हम लोग किंगडम को देखें, खासतौर पर रेड्डी किंगडम को, हम लोग उनके अंदर देखते हैं कि ये जो अंतर विवाह है वो ज्यादा तौर पर उस समुदाय के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन
क्या उसके जो है वो आज रिजल्ट जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, ये जो अंतर्विवाह का कंसेप्ट है वो हमारे इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, मेनली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऐसा हुआ करता था। और बड़े बड़े जो किंगडम्स हुआ करते थे वो अपनी वेल्थ को बचाए रखने के लिए या फिर किसी दूसरी कास्ट को अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड नहीं करना चाहते थे, इसलिए खुद को सेफ और सिक्योर रखने के लिए ऐसे बड़े बड़े किंगडम जो है वो ऐसा किया करते थे। लेकिन बाद में ये रिजल्ट सामने निकल कर आए कि बहुत सारा डिफॉर्मेशन जो है वो आगे आने वाले जो उनके बच्चे थे उनके अंदर देखने को मिला। लेकिन वही प्रैक्टिसेस जो है वो आज साउथ इंडिया के अंदर, खास तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इनके अंदर फॉलो की जा रही है। लेकिन मैं पहले आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा। पैरेलल कजिन मैरिज क्या होती है। पैरेलल कजिन मैरिज के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पिता है और ये माता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये पिता है, इनका तो बेटा है, इनका तो लड़का है, ठीक है, और ये जो है वो एक लड़की है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दोनों जो है वो आपस में क्या कर लेते हैं, ये दोनों आपस के अंदर शादी कर लेते हैं, तो वो है पैरेलल कजिन मैरिज। तो यहां पर आप लोग देखेंगे लड़का जो है, लड़का और लड़की वो पैरेलल कजिन के तहत जो है वो मैरिज कर रहे हैं। क्रॉस कजिन में क्या होता है कि जो पिता है उनकी तो लड़की है, ठीक है, और यहां पर जो है वो लड़का है। जब ये लोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस कजिन मैरिज। इसके साइड इफेक्ट बहुत हद तक जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, मान लीजिए मैं हूं और मेरे जो भाई हैं, अब हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो पैरेलल कजिन मैरिज जो है वो कहला रही है। अब मान लीजिए कि किसी अदर, मान लीजिए भाई बहन है, अब भाई बहन है, अब मैं हूं और मेरी बहन है, तो मेरी जो लड़की है और वो मेरी बहन का जो लड़का है वो आपस में शादी कर लेंगे तो वो कहलाएगा क्रॉस कजिन मैरिज। तो आप लोग इसको इस तरीके से समझिए। लेकिन अब आप लोग को, मुझे पता है कि आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो खास तौर पर इस्लामिक रिलीजन में देखने को मिलती है। तो मैं आप लोग को अवेयर कर देता हूं कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो 60% मुस्लिम वुमेन मैरी विद इन द फैमिली, मतलब केवल 16% जो महिलाएं हैं वो विद इन फैमिली शादी करती हैं। नॉट मच हायर देन द नेशनल एवरेज, मतलब नेशनल जो एवरेज है उससे भी कम है। तो ये भ्रांति जो है वो दूर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक के अंदर ही ज्यादा होता है। नहीं, ये जो नेशनल एवरेज है उससे कहीं हद तक जो है वो कम है। खास तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बुद्धिज्म, आप देखिए साउथ के अंदर जो हिंदू हैं और जो बुद्धिज्म है ये मेनली इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर जो एक घर बना हुआ है ना, एक जो कोना बना हुआ है वहां पर इस्लामिक को लेकर ये है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इससे दूर है। The researchers attribute this result to a presence of the HLA B2704, मतलब ये जब जैसे मान लीजिए कि ये अगर कजिन मैरिज जब हो रही है तो उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर जो है वो ये देखने को मिला है कि उनके अंदर ये जो जीन के थ्रू जो है जेनेटिक वेरिएंट जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये बार बार क्या कर रहा है कि वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, और यही जो है वो जो है डिफॉर्मिटी के लिए भी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखते हैं कई बार एक बच्चा जो है उसकी आंख टेढ़ी है, चेहरा बड़ा है ना, वो एक अलग ही जो है वो बच्चा पैदा हुआ है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एक ही गोत्र, एक ही कम्युनिटी के अंदर जो है वो शादी कर रहे हैं। तो इसके साइड इफेक्ट जो है वो हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हमारे पेरेंट्स जो है वो ये कहा करते थे कि भाई आप जो है वो एक ही गोत्र के अंदर शादी ना करें। इसलिए हम लोग गोत्र जो टालकर, यानी गोत्र को छोड़कर जो है वो शादी किया करते हैं। अ फाउंडर इवेंट इज वेयर ए न्यू पॉपुलेशन इज फॉर्म बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये बेसिकली जो नई जनरेशन है उसके अंदर एंडोगेमी की जो प्रैक्टिस है वो देखने को मिलती है। आजकल देखिए आप लोग, अब आप साउथ के अंदर जब जाएंगे तो साउथ के अंदर बेसिकली वो अपनी वेल्थ को, साउथ के अंदर बहुत जो है वेल्थ है, पैसा है, तो वो साउथ के अंदर फैमिली जो है वो अपनी वेल्थ को बचाए रखने के लिए दूसरी कम्युनिटी के अंदर शादी नहीं करते हैं, वो अपनी कम्युनिटीज के अंदर जो है वो शादी करते हैं ताकि कहते हैं कि घर की बात घर में रह जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर इसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म उनके अंदर होता है। तो यूजिंग 1000, अब देखिए मैं आपको रिसर्च कुछ बताता हूं। यूजिंग 1000 जीनोम्स डेटा सेट, द रिसर्चर्स लुक एट द ब्लड सैंपल्स 281 इंडिविजुअल्स, तो 281 के जो ब्लड सैंपल्स हैं उनको लिए गए और उसमें देखा गया कि 4 कम्युनिटी मेनली है, यादव ऑफ पांडिचेरी, कलिंगा एंड रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कल्लार ऑफ तमिलनाडु। इनके अंदर मेनली ये जो एंडोगेमी वाली प्रैक्टिस है ये मेनली देखने को मिलती है। और जब हमने इनके जो सैंपल्स है, ब्लड सैंपल्स है वो लिए, तो हमको एक सरप्राइजिंग जो है वो रिजल्ट सामने निकल कर आए कि ए हाई इनब्रीडिंग रेट ऑफ 59% अक्रॉस द पॉपुलेशन। तो इनके रिजल्ट्स ये थे कि इनके अंदर जो है वो 59% ज्यादा एक इनब्रीडिंग कैपेसिटी है कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन। वी फाउंड ए हाई इंसिडेंस ऑफ, ये जो आप लोग देख रहे हैं डिजीज, ये इस डिजीज का नाम है
इन द रेडी कम्युनिटी। रेडी कम्युनिटी के अंदर ये डिजीज देखने को मिल रही है, इसलिए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, हु ड्वेल इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली वो जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और बेसिकली ये क्या है, एक साइंटिफिक रिसर्च है जो कि हैदराबाद के एक मेडिकल साइंस के द्वारा की गई है। तो ये कहा जा रहा है कि अब वहां पर अगर कोई बच्चे वगैरह होते हैं तो उनके अंदर डिफॉर्मिटी शो होती है। द 1000 जीनोम्स प्रोजेक्ट रैन बिटवीन, यानी कि 2008 से लेकर 2015 तक 1000 के आसपास जीनोमिक प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए थे, क्रिएटिंग ए कैटलॉग ऑफ कॉमन जीन वेरिएशंस इन अराउंड 1000 इंडिविजुअल फ्रॉम यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो बेसिकली ये जो जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, प्रोजेक्ट किए गए, उसके बाद में पता लगा कि वाकई के अंदर खासतौर पर साउथ रीजन के अंदर ये जो प्रैक्टिस चल रही है ये कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ियों को जो है वो बहुत घातक जो है वो साबित हो सकती है। लेकिन आखिरकार वो ऐसा करते क्यों हैं? तो मेनली रीजन यही है कि वो किसी भी दूसरी कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर एंट्री नहीं देना चाहते, और साथ ही के अंदर अपना वेल्थ जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते, उसको सेव करना चाहते हैं ताकि उन्हीं लोगों के बीच में वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, और मेनली इसीलिए ये प्रैक्टिस जो है वो की जाती है। खास बात है कि अब इसका कंक्लूजन क्या है। दक्षिण भारत के कुछ समुदाय में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह प्रथा के कारण अंत प्रजनन की दरें जो है वो बहुत अधिक है। इससे आनुवांशिक विकारों का खतरा जो है वो बढ़ चुका है और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो है वो पैदा होती हैं। इन अध्ययनों का उद्देश्य इन समुदायों में आनुवांशिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मतलब ये जो स्टडी की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि जो जेनेटिक हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि बच्चों के अंदर डिफॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं वो अनएक्सेप्टेबल की तरफ जो है वो एक तरफ चला जाता है। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रदान करना है। तो मेनली जो रिसर्च की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि आप सेम गोत्र के अंदर शादी ना करें, गोत्र को टालकर जो है फिर शादी की जाए। तो ये बेसिकली स्टडी की गई है, और साउथ के अंदर मेनली जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, तमिलनाडु का रीजन है, वहां पर ये प्रैक्टिस की जाती है। केरला के अंदर बहुत कम है, केरला के अंदर 4.4% ही जो है वो देखने को मिला है, इससे ज्यादा वहां पर प्रैक्टिसेस नहीं की जाती है। दोस्तों आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ जो है इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 200 रुपए के अंदर, 200 रुपीज के अंदर अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग कर सकते हैं, और हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना। वाकई में मैं आप लोगों से वादा करता हूं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेने के बाद में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।